अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज के मॉर्निंग रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ऐसे बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत प्यार देना है ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। तो जी गाइस, आज मॉर्निंग में मैंने ये कुछ काम किया था जो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। तो विंडो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी, मट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा मैं आज सारी विंडो भी क्लीन करती हूँ और सारी वॉल्स पे जितनी डस्ट थी वो भी मैंने सारी उतारी थी। तो आपने अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर मेरी करनी है और मुझे बहुत सपोर्ट करनी है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपने मुझे बताना है कि आप किस सिटी से और किस कंट्री से मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं। और जी, यहाँ मैंने काफ़ी हद तक जो थी वॉल्स भी सारी वो क्लीन कर ली थी। अभी पिक्चर्स वगैरह थी जो अभी मैंने क्लीन करनी थी, क्योंकि वो वॉल्स अभी क्लीन की हैं तो उससे काफ़ी डस्ट जो है ना वो पिक्चर्स पे भी पड़ गई है। तो मैंने कहा मैं साथ ही अभी सारी पिक्चर्स भी जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ फिर काफ़ी हद तक काम जो था रूम का जो था ख़त्म हो ही गया था, लेकिन अभी मैंने और भी काम किया था। आपने ऐसे ही बने रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो जी, यहाँ फिर मैंने सारे कर्टन्स वगैरह भी जो थे वो भी क्लीन कर लिए थे, क्योंकि इस पर भी काफ़ी डस्ट जो थी वो पड़ गई थी। वो रीज़न ये थी कि अक्सर शाम के टाइम ना विंडो ओपन कर देते हैं तो बाहर से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, तो वो विंडो पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई हुई थी। तो यहाँ जी फिर कर्टन्स पे भी मुझे ना आज लग रही थी कि जो ना काफ़ी डस्ट सी है, तो मैंने ब्रश के साथ ही जो थे ना कर्टन्स ये भी क्लीन कर लिए थे। तो आज तो मौसम यहाँ कुछ अच्छा था इस्लामाबाद का, क्योंकि आज जो था मौसम इतना गर्म नहीं था, तो इसलिए मौसम ठीक था। तो मैंने कहा मैं साथ ही जो है काम भी कर लूँ। तो यहाँ फिर मैंने प्लांट्स को भी पानी डाल दिया था साथ ही। मैंने कहा गर्मी में ज़ाहिर सी बात है इनका भी ख्याल रखना होता है साथ साथ। तो गर्मी तो इतनी है तो उसकी वजह से ये बार बार ड्राई हो जाते हैं। फिर मैं एक दफ़ा मॉर्निंग में डाल देती हूँ और एक दफ़ा इवनिंग में जो है ना ये पानी इसमें डाल देती हूँ। तो जी, यहाँ मैंने फिर शूज़ डिप किए थे। शूज़ काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हुए थे, तो मैंने कहा ऊपर बहुत धूप है तो मैं क्यों ना वॉशरूम में जो बैठ कर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि धूप में मैंने तो धोने छत पे ही थे लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर बेटी कह रही थी कि मामा आप ऊपर कैसे वॉश करोगी इतनी धूप में। तो फिर मैंने वॉशरूम में ला कर तो यहीं पे मैंने वॉश कर लिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो गंदे हो गए थे, तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा जो थी वो नीचे भी लगी हुई थी शूज़ के। ज़ाहिर सी बात है जब पहनते हैं तो मिट्टी लगनी ही होती है नीचे, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई हुई थी, तो बहुत ही गंदे लगते थे पहने भी। तो मैंने कहा मैं आज जल्दी से जो है ना पहले ये वॉश कर लेती हूँ। तो आपने अच्छे अच्छे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करनी है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं ये चैनल जो है वो चला सकूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल जो है वो चला सकूँ। और जी, यहाँ शूज़ मैंने ये सिंपल सर्फ से ही वॉश कर रही थी, कोई वो टिप वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये जो थे ना ज़ाहिर सी बात है मशीन में तो ये धुलने नहीं थे। और वैसे भी बाज़ लोग कई धो भी लेते हैं, लेकिन हमारी आदत है, ज़ाहिर सी बात है उसमें कपड़े वॉश होते हैं तो उसमें तो नहीं धोने चाहिए। तो इसलिए मैं जो है ना सारे वो हाथ से ब्रश की मदद से ही वॉश करती हूँ। तो इतनी ज़्यादा इस पे मिट्टी थी ना कि वॉशरूम में इतनी मिट्टी हो गई थी कि फिर बाद में मैंने जो है ना सारा वो पानी गिरा के तो फिर अच्छे से मैंने जो था वो वाइपर लगाया था। तो ये वो ही पानी बाल्टी में जिसमें मैंने डिप किया था ना, वो ही बाल्टी में पहले मैंने वो ही पानी जो था इस पर गिरा कर एक दफ़ा अच्छे से इसको जो था वो सारी मिट्टी उतारी थी। उसके बाद फिर मैंने अगेन न्यू सर्फ डाल के इस पर तो फिर मैंने इसको जो था ना अच्छे तरीके से वॉश किया था। तो जब ड्राई हुए थे ना बहुत ही ज़्यादा ये नीट लग रहे थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं ऐसे लग रहे थे जैसे गंदे हुए ही नहीं है, लेकिन खैर फिर
ظاہر سی بات ہے جب یوز کرنے ہیں تو گندے بھی ہونے ہی ہیں. تو جی یہاں پھر میں نے سارے واش کر لیے تھے شوز. ابھی جو تھا اس میں سوکس تھے پڑے، یاد ہی نہیں تھا رہا، تو وہ بھی ساتھ ہی میں نے جب رکھے تھے نا تو وہ بالٹی میں وہ بھی تھے اندر، تو وہ یاد ہی نہیں تھا رہا نکالنے، تو وہ ساتھ ہی گیلے ہو گئے تھے. تو میں نے کہا میں ساتھ ہی جو ہے ایسے ہی جو ہے ان کو بھی واش کر لیتی ہوں. تو جی یہاں پھر سوکس بھی میں نے ساتھ ہی واش کر لیے تھے. تو سارے وہ جو تھے شوز وہ دھل گئے تھے. تو ابھی یہاں سے میں نے سارا جو تھا وہ وائپر لگانا تھا، کیونکہ یہاں مٹی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. تو ایسے تو چھوڑنا نہیں تھا کیونکہ وائٹ ٹائلز ہیں تو وہ پھر بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں. تو ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ خود اگر اپنے گھر کی احتیاط کرو گے، کلین اینڈ نیٹ رکھیں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور کام بھی جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا. تو یہاں جی میں نے شوز واش کر کے سائڈ پہ رکھے تھے. میں نے کہا ابھی جاتی ہوں چھت پہ تو پھر اوپر جو ہے وہ رکھ آتی ہوں، کیونکہ دھوپ تو بہت زیادہ تیز تھی تو یہ ڈرائی ہو جانے تھے. تو جیسے دھوپ نکلی ہے نا اوپر تو دھونے مشکل ہی ہو رہے تھے میرے لیے، لیکن ویسے بھی دھونے تو میں نے چھاؤں میں بھی دھو لینے تھے بیٹھ کے، لیکن بیٹی ضد کر رہی تھی کہ نہیں ماما نیچے واش کریں آپ، تو دھوپ اوپر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے پھر میں نے یہیں پہ واش کر لیا. تو جو یہاں جی مٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی، پھر میں نے سارا پانی گرا کر اور وائپر لگایا تھا. واش میں نے مارننگ میں کر لیا تھا جب میں نے ساری گھر کی صفائی کی تھی، تو تب میں نے سارا جو تھا وہ واش روم سارا دھویا تھا. تو ابھی جو تھا پھر وہ ایسے نہیں تھا چھوڑنا، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا واش روم جو ہے وہ صاف ہی ہے، دھلا ہوا ہے. تو یہاں سے بس میں نے مٹی جو تھی وہ ساری پانی گرا کر اور وہ نکالی تھی. تو آج کا میرا یہ چھوٹا سا ولاگ تھا. امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ڈھیروں پیار دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے میں چینل چلا سکوں. تو اللہ حافظ مائی یوٹیوب فیملی. بائے بائے گائز.